नेगेटिव अपने आप दिखता है, पॉजिटिव को ढूंढना पड़ता है। दुख में उछले नहीं, दुख में फिसले नहीं। हर नेगेटिव इंसिडेंट में, हर ट्रेजेडी के अंदर कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ है। हे अर्जुन, आज सब अच्छा चल रहा है, हमेशा नहीं चलेगा। फाइनल लेसन यही है, इसको टॉलरेट करना सीखो। हे अर्जुन, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की आज का एपिसोड दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, 14th श्लोक। दूसरा अध्याय चल रहा है, कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। और उससे पहले हमने चर्चा करी थी कि कैसे भगवान ने बताया कि आसपास परिवर्तन होता रहेगा। कौमारम यौवनम जरा, बहुत परिवर्तन होगा। ये चूज करना है किससे डिस्टर्ब होना है, किससे नहीं होना है। अशोचयान वन अशोचस्त्वम, शोक करने योग्य नहीं, उस पर शोक करते हो। जो दुख होने लायक बात नहीं है, दुखी होने लायक बात नहीं है, उस पर दुखी हो जाते हो। अर्जुन, ये तो बात ठीक नहीं है, देखने में तुम पंडित लगते हो। पिछले एपिसोड में बात करी, तो आज भगवान ने इसके दो फैसेट और दे दिए। आज के एपिसोड में भगवान यहां बता रहे हैं, कृष्ण ये बता रहे हैं कि भाई केवल दुखी होने की बात नहीं है। कई लोग गड़बड़ बहुत खुशी में और सुख में भी कर बैठते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? भगवान ने बताया इसके दो फैसेट हैं। तो मेरे पीछे आप जरा श्लोक बोलने का प्रयास करिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया, शीतोषण सुख दुखदा, आगाम अपाइनो अनित्य, तांतितिक्षस्व भारत। कृष्ण क्या कहते हैं? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। हाथ आगे लाइए, गिव मी योर हैंड्स आउट, कम ऑन। शीत, उष्ण, सुख, दुख। आगाम आएगा, अपाइनो चला जाएगा। आगाम आएगा, अपाइनो चला जाएगा। अनित्य, नित्य मतलब रेगुलर, अनित्य मतलब इर्रेगुलर। नित्य मतलब परमानेंट, अनित्य मतलब टेम्पररी। मेरी बात समझ आ रही है? हाथ आगे लाइए। तांतितिक्षस्व भारत, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। क्या कह रहे हैं भगवान? यहां ये बोल रहे हैं, पिछले में तो बता रहे थे जो दुखी होने योग्य नहीं, उस पर दुखी मत हो। इस समय बोल रहे हैं अरे दोनों तरफ समझ लो, ऐसा ना हो मैं कहीं इनकम्प्लीट बात बोल के निकल जाऊं गलती से। ऐसा भगवान को याद आ गया, दूसरी साइड भी बची है। फिर दूसरी में उन्होंने पहली को और रिआइटरेट कर दिया कि इसमें सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, मान भी होगा, अपमान भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा। ड्यूअलिटीज। हाथ आगे लाइए। ड्यूअलिटीज। ना इसमें हिलूंगा, ना इसमें हिलूंगा। हाथ आगे लाइए। सुख में उछलूंगा नहीं, दुख में फिसलूंगा नहीं। लवली ऑडियंस। पहला इसमें भगवान ने दो बातें बोली, एक अवेयरनेस और एक एक्शन। क्योंकि ये क्या है? गीता इन एवरीबॉडी गाइस गिव मी योर राइट हैंड आउट, कम ऑन। गीता इन। तो भगवान ने दो बातें बोली, एक अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या? कि अगर गगन जी परेशान हो रहे हो, चिंता मत करना, टेम्पररी है। कम ऑन, क्या है? टेम्पररी है। फेलियर आया, टेंशन मत लेना, क्या है ये? सक्सेस आया, बहुत खुश मत होना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो पहला उन्होंने अवेयरनेस बिल्ड कर दिया, और दूसरा क्या बताया? एक्शन। इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। क्या है? बहुत ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत सफलता मिल गया तो। दैट इज दुर्योधन माइंडसेट। दैट इज देखो मेरी सेना। ऐसा शुरू हुआ पहला अध्याय, याद है आपको? इसलिए व्हाट इज द लेसन ऑफ दिस श्लोका? सुख में उछले नहीं, दुख में फिसले नहीं। वन मोर टाइम, कम ऑन। इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। वन मोर टाइम, कम ऑन। इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। वन मोर टाइम, कम ऑन। कुछ भी नेगेटिव हुआ है, उसमें कुछ पॉजिटिव छुपी हुई चीज को ढूंढना पड़ता है। छुपन छुपाई जिसने बचपन में खेला उसको पता है। छुपी हुई चीज को ढूंढना पड़ता है। नेगेटिव अपने आप दिखता है, पॉजिटिव को ढूंढना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें पॉजिटिव ढूंढो हे अर्जुन। वन मोर टाइम, कम ऑन। वन मोर टाइम। इसमें पॉजिटिव ढूंढो।
ये अर्जुन को नाम ले लेके ना भगवान हमको बता रहे हैं, हमको बता रहे हैं। यस नो? नो, मुझको बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? हम में भी क्लियर नहीं होता। ऐसा भी अभी भी कई लोगों को लग रहा है अर्जुन के लिए बोली थी गीता। कितने लोग भ्रम में बैठे, उनको लग रहा है अर्जुन के लिए बोली थी भगवान ने। किसके लिए बोली थी? हर नेगेटिव इंसिडेंट में, हर ट्रेजेडी के अंदर कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ है। हे अर्जुन, हर ट्रेजेडी में कुछ अच्छा छुपा हुआ है। देखिए, हर एक गिफ्ट ना रैप होकर के नहीं आता है। कुछ गिफ्ट हमारी जिंदगी में ट्रेजेडी के रूप में आती हैं, कुछ गिफ्ट हमारी जिंदगी में गाली गलौज के रूप में, बदनामी के रूप में, तकलीफों के रूप में आती हैं। इनको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। तो मोमेंट यू इंस्ट्रक्ट योर माइंड, जिस दिन आपने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया इसमें पॉजिटिव ढूंढो हे अर्जुन, एकदम माइंड चेंज हो जाएगा, गेम ही चेंज हो गया। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? एकदम गेम चेंज हो गया रातों रात, क्योंकि आपने अपने आप को माइंड एकदम ट्रेन कर दिया इसमें पॉजिटिव ढूंढो। सो व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स यू लुक एट, दे चेंज। जिस तरह से आप उसको देखते हैं वो निर्धारित करेगा कि आपको क्या दिखता। जिस तरह से आप देखते वो निर्धारित करेगा कि आपको क्या दिखता। वन मोर टाइम, जिस तरह से आप देखते निर्धारित करेगा कि आपको क्या दिखता। तो मुद्दा ये नहीं कि है क्या, मुद्दा ये कि देखते कैसे हैं। सो डोंट टेक सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट। सक्सेस सर पे चढ़ जाता है और जो फेलियर, विफलता है, वो दिल में घुस जाती। दिल दुख गया, मेरा दिल दुख गया, मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया। इसलिए सुख में उछले नहीं, दुख में। ये भी सुख में उछले नहीं का एक उदाहरण बताता हूं। एक भिखारी घूमते घूमते एक अमीर आदमी के घर के बाहर पहुंच गया। अमीर आदमी के घर के बाहर पहुंचा, वो अमीर आदमी भी शौकिया, संडे का दिन गार्डन में पानी दे रहा। गार्डन में पानी दे रहा तो उसने नॉक किया, बोला सेठ जी। बोला हाँ जी। सेठ जी, इतना सुंदर विशाल, इतना सुंदर विशाल घर पूरे शहर में और किसी का नहीं है। ये देखा मैंने, मैं एक भिक्षु हूं, भिखारी हूं, सोचा मुझे यहां कुछ भिक्षा मिल जाएगी। लेकिन भिक्षा मांगने से पहले मैं तारीफ करना चाहता हूं कि आपने बहुत सुंदर घर बनाया। मकान मालिक खुश, तारीफ कर रहा है, भाई ये तो बहुत तारीफ कर रहा है। भिखारी ने भी देख लिया ये खुश हो रहा है मेरी तारीफ से। उसने और बताया घर वास्तव में बहुत सुंदर है, मैं कितना शहर घूम लिया, इतना सुंदर घर नहीं। मैं कुछ भिक्षा मांगने आया हूं, आप अपनी क्षमता अनुसार मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। मकान मालिक खुश, क्षमता अनुसार देना है। उसने बीवी को आवाज मारी, प्रिय धर्म पत्नी। बोले हाँ जी, ये जो मैं सोने का हार लेके आया था पिछले हफ्ते, जरा वो लेते तो आना, क्षमता अनुसार देना है। भिखारी सोचा कमाल हो गया, मैं सोचा 200-500 रुपए मिलेगा, ये कह रहा है सोने का हार लेते आना। भिखारी को लगा स्ट्रैटेजी काम कर गई। बोला इतना ही नहीं, इस पूरे शहर में मकान तो चलो मकान, बगीचा इतना सुंदर तो किसी का नहीं। मकान मालिक और खुश, बोला कुछ क्षमता अनुसार मुझे भिक्षा दीजिए। बोला जरूर। हे प्रिय धर्म पत्नी, वो जो सोने के पुरुषों वाले जो 2 कड़े में लेकर के आया था गोल्ड के, साथ में उनको भी लेते आना। भिखारी सोचा स्ट्रैटेजी काम कर रही है। उसने कहा इतना ही नहीं, इस पूरे शहर में इतनी सुंदर गाड़ी तो किसी के पास नहीं है। ना केवल घर, ना केवल बगीचा, गाड़ी भी सुंदर, और आपसे ज्यादा सुंदर तो उस शहर में शायद ही कोई पुरुष होगा। आदमी और खुश, बस मैं कुछ नहीं चाहता, अपनी क्षमता अनुसार जो भिक्षा दे सकें दीजिए। बोला क्यों नहीं। हे प्रिय धर्म पत्नी, वो जो 1 लाख का कैश का बंडल है जरा वो भी साथ में लेते आना। तो आदमी, वो भिखारी बहुत खुश, लेकिन मन में सोचने लगा और नहीं करूंगा, इतना बहुत है, इससे जरा ठीक लग नहीं रहा है मामला मुझे। तो भिखारी चुप हो गया और कुछ 5 मिनट वहां वेट करता रहा, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। उसने देखा कुछ आया नहीं। तो उसने मकान मालिक को पूछा कि भाई साहब, वो आपने आवाज मारी थी कि सोने के कड़े लेके आना, आप गले का हार लेके आना, 1 लाख रुपए का बंडल लेके आना, लेकिन आया नहीं। बोला हाँ बात तो ठीक है, आया नहीं, लेकिन वो आने वाला था, आया क्यों नहीं। बोले देखो, तुमने मेरी इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी, तुमने मुझे
शब्दों से खुश कर दिया। बोले हाँ, मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश कर दिया। मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश कर दिया। मैं वही बोल रहा हूं, हाथ आगे लाइए, सुख में उछले नहीं। कोई तारीफ कर रहा उछलने लग जाता है आदमी। तांते तिक्षस्व भारत, इसको टॉलरेट करना सीखो। वन मोर टाइम, इसको टॉलरेट करना सीखो। तारीफ को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल काम है। कैसे टॉलरेट करें? प्रोफेसर नंबी नारायणन, निर्दोष देशभक्त, जिनको साजिश में फंसा करके देश का गद्दार घोषित किया, उन्होंने बहुत साल टॉलरेट किया। अब जाके उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, उनको वापस उनकी मर्यादा लौटाई गई। अभी उनके ऊपर बायोपिक भी बनी है, आपने देखा होगा। लाउडली यस नो। हाथ आगे लाइए। आगाम अप आई नो। ये समय आएगा, चला जाएगा। पिछले श्लोक में हमने क्या समझाया? धीरस् तत्र न मोह्यति, कि धीर व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए। पिछले एपिसोड में बताया था आपको। उसी को भगवान ने एस्टैब्लिश किया है कि मोहित क्यों नहीं होना चाहिए। अरे टेम्पररी है, टेम्पररी है। आज सब अच्छा चल रहा है, हमेशा नहीं चलेगा। मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे बचपन में समझाया था गुरुकुल में। आज सब बुरा चल रहा है, हमेशा नहीं चलेगा, टेम्पररी है। हिम्मत नहीं खोनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुद्दा यही है, आइडेंटिफाई करिए कि ये परिस्थिति में मेरे लिए 3 चीजें सीखने को क्या है। रीडेवलप करिए अपने माइंडसेट को, अपने बिलीफ सेट को रीओरिएंट करिए, रीथिंक करिए। हर इंसिडेंट में एक मैसेज छुपा हुआ है, वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, इसमें मैसेज ढूंढना सीखो। बस ये माइंड को ट्रेन करना, गेम चेंज। इतने में गेम चेंज। क्या भगवत गीता से प्रेम हो जाएगा अगर आप यहां थोड़े दिन और अटेंड कर लिया तो, है कि नहीं है? इसके बिना रह नहीं पाएंगे आप। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो। हाथ आगे लाई। कभी ऊपर कभी नीचे। मुद्दा यही है। अमिताभ बच्चन जब दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके मुंबई पहुंचे, पहले दिल्ली में नौकरी अप्लाई किया, नहीं मिली। ऑल इंडिया रेडियो में अप्लाई किया, नहीं मिली। बॉलीवुड में गए, लोगों ने बोला टॉल स्किनी गाय, नहीं मिला काम। और जब मिला भी तो सीधा 10 पिक्चरें फ्लॉप हो गई और बर्बाद होते चले गए। परिवार ने बोला इलाहाबाद वापस आ जाओ, खेती करो। इसको टॉलरेट करना सीखो। अमिताभ बच्चन को फिर आ गए 60s के बाद आए 70s, और एक के बाद एक दीवार भी आई, जंजीर भी आई, कालिया भी आई, अमर अकबर एंथनी भी आई, मुकद्दर का सिकंदर भी आई, कई मूवीज आई, सुपर हिट हो गए। इसको टॉलरेट करना सीखो। 80s में बहुत बड़ा अटैक हो गया। वो अटैक ऐसा हुआ कि उनको जान का खतरा हो गया, नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया उनका। इसको टॉलरेट करना सीखो। रिकवर होकर के आए तो एबीसीएल कंपनी बनाई, कुछ मूवी तुरंत फट 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 चल गई। इसको भी टॉलरेट करना है। वो चली और 90s आ गया, एबीसीएल कंपनी पूरी तरह डेट रिडन हो गई, कर्जे में डूब गए, कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, अमिताभ बच्चन बर्बाद हो गए। इसको भी टॉलरेट करना है। केबीसी आ गया, अमिताभ बच्चन फिर खड़े हो गए, केबीसी बहुत तेज चलने लगा, उनकी तबीयत खराब हो गई, केबीसी हाथ से छिन गया, फिर सब खत्म हो गया। शाहरुख खान को केबीसी दे दिया, केबीसी बर्बाद हो गया। अमिताभ बच्चन रिकवर होकर वापस आए, केबीसी फिर चालू हुआ, सीधा 12 सीजन किए, आज तक का सबसे लॉन्गेस्ट हिट सुपर हिट शो बना। यही मुद्दा है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसको टॉलरेट करना सीखो। यही है मेन मुद्दा। ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। याद रखना, जितना नीचे के लेवल का आदमी है ना, वो 90% स्किल इस्तेमाल करेगा, 10% एटीट्यूड इस्तेमाल करेगा। और जितना ऊपर का आदमी है, टॉप मैनेजमेंट का आदमी होगा, वो 90% एटीट्यूड इस्तेमाल करेगा, केवल 10% स्किल इस्तेमाल करेगा। मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो। जो टॉप मैनेजमेंट का आदमी होगा, बैठ के एक्सेल फाइल नहीं बनाता, वो स्किल का इस्तेमाल नहीं करता, वो 2+2 4 नीचे बैठ करके एक्सेल पे फॉर्मूला नहीं लगाएगा, वो केवल एटीट्यूड से काम करता है, डायरेक्शन से काम करता है। और जितना नीचे जाओगे ना, प्लम्बर होगा, मेसन होगा, कारपेंटर होगा, ड्राइवर होगा, वो जिंदगी भर स्किल से काम करेगा, उसको एटीट्यूड का इस्तेमाल नहीं करना आता। सफलता के लिए जिसका एटीट्यूड सफल हो जाता है, जिसका एटीट्यूड ठीक होता है, बात वहीं से बनती है। क्योंकि एक्सटर्नल रीजन और एक्सटर्नल सीजन, ये दोनों टेम्पररी हैं। आपके शरीर की बीमारी को तो दूर किया जा सकता है, कैंसर को दूर किया जा सकता है, पर एटीट्यूड की बीमारी, जो कि एक्चुअली दृष्टिकोण की बीमारी है, उसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। रजनीकांत बचपन से फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, मालूम है आप लोग को? कंडक्टर भी बने, कारपेंटर भी बने, कुली भी बने, मां का देहांत भी हो गया, जिंदगी भी बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया, लेकिन
नीचे भी है, ऊपर भी है, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। और रजनीकांत का समय चेंज हुआ फिर से। रजनीकांत कहां से कहां पहुंच गए। उनका अभिषेक किया जाने लगा, जैसे भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है, ऐसे साउथ में उनका अभिषेक किया जाने लगा। एक के बाद एक सुपर हिट मूवी आने लगी, भगवान का दर्जा दे दिया गया रजनीकांत को, डेमीगॉड, अनकाउंटेबल अवार्ड्स उनको दिए गए। इसको टॉलरेट करना सीखो। समय फिर बदल गया, रजनीकांत की एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होती चली गई, रजनीकांत पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनकी बेटी ऐश्वर्या, उसका डिवोर्स हो गया, उनको खुद को लिवर और किडनी उनका बर्बाद हो गया, और इतने सारे फेलियर्स आते चले गए। इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। तांतितिक्षस्व भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, इसको टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि ये टेम्पररी है, सुख में उछले नहीं, दुख में। ये सर्कल ऑफ डिफिकल्टी और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी की तरह है। डिफिकल्टी रहेंगी, पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ती है, डिफिकल्टी ढूंढनी नहीं पड़ती है। लेकिन आप जिस पे दिमाग लगाते हैं उसका साइज बड़ा होने लग जाता है, ये माइंड की ताकत है। डिफिकल्टी पे ध्यान लगाओगे उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, पॉसिबिलिटी पे ध्यान लगाओगे उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जिस समय जिस पे आप ध्यान लगाओगे वो बढ़ता चला जाता है। और इफ यू हैव नेवर फेल्ड इन लाइफ, इट मींस दैट यू हैव बीन प्लेइंग वे टू सेफ। फेलियर तो आएंगे, एकदम आएंगे, लेकिन मेंटेनिंग द एंथुसियाज्म फ्रॉम फेलियर टू फेलियर टू फेलियर टू फेलियर टू फेलियर टू फेलियर, वही है आज का लेसन इंपॉर्टेंट। दीपा मलिक हमारे बड़ा भारत शो सब लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि बड़ा भारत शो में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके बिलीफ आपके अंदर ट्रांसफर करेंगे। ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जिनके बिलीफ आपके अंदर ट्रांसफर करें। मैं इस समय बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों को नहीं बुलाता, मेरे लिए वो असली हीरो नहीं है, मेरे असली हीरो वो है जिन्होंने देश को बदला है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? दीपा मलिक, जिसने 5 सर्जरी, 183 स्टिचेस, 1999 से व्हीलचेयर पे घूम रही हैं। आज 54 नेशनल मेडल, 13 इंटरनेशनल मेडल, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल। दीपा मलिक, जो उन्होंने किया, जो टफ सिचुएशंस, देखिए, यू रिमेन प्रोग्राम्ड अंटिल यू क्रिएट यू प्रोग्राम योर प्रोग्राम विद अ न्यू प्रोग्राम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अंटिल यू प्रोग्राम अ न्यू प्रोग्राम फॉर योरसेल्फ, यू रिमेन्ड प्रोग्राम्ड विद योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। क्योंकि प्रोग्राम का मतलब क्या? प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में, कोडिंग करते हैं लाउडली, यस नो? ऐसे ही ब्रेन भी हमारा प्रोग्राम्ड होता है, इस स्थिति में ऐसा ही रिएक्ट करेगा, इस स्थिति में ऐसा ही रिएक्ट करेगा, इसमें तो गुस्सा आएगा नहीं क्या भाई साहब? ये क्या प्रोग्रामिंग है? लाउडली, क्या ये प्रोग्रामिंग है? आप उस परिस्थिति को कैसे देखते हैं इस पे निर्भर करता है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग वर्सेस एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग। क्या आप स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग बिल्ड कर पा रहे हैं? टाटा इंडिका और टाटा नैनो दोनों फेल हो गई रतन टाटा की, फिसले नहीं। और वो जैगवार लैंड रोवर जो फोर्ड मोटर नहीं चला पाई, उसको इन्होंने चला के दिखा दिया, उछले नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? यस नो? टाटा इंडिका और टाटा नैनो दोनों फेल हुई, फिसले नहीं। वो कंपनी चला दी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं चला पाई, उछले नहीं। इसको कहते हैं आगाम अपाइनो अनित्य स्थांतितिक्षस्व भारत। मुद्दा यही है। श्री नारायण मूर्ति फेल हुए कई बार अपने जीवन में, लोगों को तो आज केवल इन्फोसिस मालूम है। उन्होंने जहां नौकरी किया वहां से निकाल दिया गया। एक अपना स्टार्टअप चालू किया था जिसका नाम है सॉफ्ट्रॉनिक्स, वो सॉफ्ट्रॉनिक्स फेल हो गया। उसके बाद फिर पाटनी कंप्यूटर सिस्टम, वहां उन्होंने जाकर के नौकरी करी 1 साल, और फिर फाइनली उन्होंने गहने बेचे अपने पत्नी के सारे, जिसके बाद उन्होंने कंपनी चालू करी जिसका नाम था इन्फोसिस। आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सॉल्यूशंस कंपनी में से एक है। तो कई बार ऊपर नीचे आए और कई बार ऊपर नीचे गए। मेन वही है बात। जिस दिन वो समझ में आया तो मुद्दा बदल जाए। मैं अपने एक दोस्त के घर गया था बचपन में, वो धनी परिवार में रहता है मेरा दोस्त, उसी सोसाइटी में रहता है जहां मैं रहा करता था, अपने चाचा जी के यहाँ, दादाजी के यहाँ। और जब उसके घर गया, ये बात होगी 1991 1992 की, तब मैं 10 साल का था। अच्छा, तब WWF अभी नया नया आया था इंडिया में, एक स्टार स्पोर्ट्स पे, पता नहीं कौन से चैनल पे आता था। याद है उन दिनों कमाला, अंडरटेकर, 3-4 आते थे, ब्रिटिश बुलडॉग, ये वो। तो हम छोटे छोटे 10-10 11-11 साल के, तो एक दूसरे को अंडरटेकर की तरह उठा के फेंक रहे थे। तो मम्मी उसकी जूस का ग्लास लेकर के आए, उठा के फेंकने में वो जूस का ग्लास फेंक गया, गलती से पूरी दीवार पे फैल गया। मैं घबरा गया, अब तो बहुत डांट पड़ेगी। उसने बोला टेंशन मत ले। मैं बोला क्यों? बोला रुक। उसने एक छोटा सा कपड़ा लिया, ऐसे मारा, एकदम दीवार साफ। मैंने कहा ये जादू कैसे? हमारे घर में ऐसा हो जाए तो मार पड़ जाए। बोला नहीं नहीं, इसको प्लास्टिक पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मैं पहली बार सुना प्लास्टिक पेंट भी होता है कुछ। बोले एक हाथ मारो एकदम साफ, कुछ चिपकता ही नहीं है इस पे। उस दिन मुझे जिंदगी में समझ में आया, दुनिया में लोग आपकी बहुत बेइज्जती भी करेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे, लोग आपकी बदनामी भी करेंगे, आपका नाम भी बढ़ाएंगे, लोग आपको गाली भी देंगे, आपका उत्साह भी बढ़ाएंगे। ये सब कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे आपके ऊपर प्लास्टिक पेंट है, सब आए और नीचे गिर जाए, आपके ऊपर कुछ चिपक ना जाए। हाँ, लाइफ ऐसा ही होना चाहिए। इज्जत करे तो उछलना नहीं, बेइज्जत करे तो फिसलना नहीं। इसको टॉलरेट करना सीखो, इसको टॉलरेट करना सीखो। हे अर्जुन, रितेश अग्रवाल ने जब कंपनी ओयो बनाई तो ओयो थोड़ी बनी थी, उसकी कंपनी ओरेबल स्टेज बनी थी। मुद्दा यही है, ओरेबल स्टेज बनने के बाद, फेल हो जाने के बाद हार मान सकते थे, पर दो बातें हैं। हाथ आगे लाइए, पीछे ले जाइए, बोलिए एक्सपीरियंस पीछे है, एग्जिस्टेंस आज है। किसी ने मुझे गाली दी 1 मिनट पहले, वो पीछे है। कम ऑन, क्या है? पीछे है। मैं आज में हूं। किसी ने मुझे बदनामी करी, अभी अभी करी, बिल्कुल 2 सेकंड पहले। हाथ आगे लाइए, पीछे है, एग्जिस्टेंस आज है। ये दोनों अलग है। अपने आप को एग्जिस्टेंस से फ्यूचर को इंप्रूव करने में जियो, पीछे को ठीक नहीं कर सकते। लाइफ के पास कोई रिवाइंड बटन नहीं होता है। कम ऑन मोर टाइम, लाइफ के पास कोई। मुझे याद है आज भी वो तारीख, 22 जून 2016, 20 जून 22 जून 2016। एक के बाद एक मेरे 4 बड़े प्रोजेक्ट सारे समाप्त हो गए थे। और जितने बड़े बड़े मेरे साथ ट्रेनर्स, MIS के लोग, कंटेंट के लोग, लीडर्स, सब लोग बड़ी बड़ी भारी भारी तनख्वाहों पे हुआ करते थे। हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हेड ऑफ द सेल्स, सीनियर लीडरशिप बहुत थी। मोहन कोऑपरेटिव में बहुत बड़ा ऑफिस था। सब खत्म हो गया, एकदम रातों रात सब खत्म हो गया। और जैसे एक विशाल पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया रहती हैं ना, और जब उस पेड़ को जोर से हिलाएं तो सारी चिड़िया हिल जाती हैं। ऐसे ही जब मेरी कंपनी जोर से हिली तो सारे एम्प्लॉयज भी चिड़िया की तरह उड़ के निकल गए, कोई साथ देने के लिए नहीं है। एक प्रगतिशील व्यक्ति के लिए वो समय बहुत ही कठिन समय होता है, जब मुझे अपना मकान बेच करके सबको तनख्वाहें देनी पड़ी। आज फिर समय बदल गया। आगाम अपाई नो अनित्य, आएगा चला जाएगा। आज हम 300% के साथ ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूसली। 120 ऑफिसेज हैं आज हमारे, कम से कम 12 पैरामीटर्स पे दुनिया में हम नंबर 1 बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी चला रहे हैं। हमारे 10 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी 11वां भी बनने जा रहा है। एक प्रगतिशील व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है, एक प्रगतिशील व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ा अपमान था। दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। फाइनल लेसन यही है, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेम हो जाएगा अगर आपने भगवत गीता को समझना शुरू कर दिया। एडिक्शन नहीं है, इसका एडिक्शन हो गया तो नीचे के एडिक्शन छूट जाएंगे। जिसको ये टॉप क्लास एडिक्शन हो गया उसको बाकी एडिक्शन कभी नहीं सताएंगे। वुड यू एग्री विद मी लाउडली? यस नो? हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। एक प्रोग्राम गीता इन एक्शन रोज देखूंगा, अपने लिए देखूंगा। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवत गीता की